अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा तो नहीं है कि भगवान के भक्तों को कोई ताप ना होता हो। भगवान के भक्तों के जीवन में भी तो कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। एक उदाहरण से समझिए, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते में गड्ढे हैं। आप पुरानी गाड़ी से चल रहे हैं तो आपको ज्यादा झटके लगेंगे। गाड़ी पुराने तरह की है तो उसमें झटके ज्यादा लगेंगे। और आप बढ़िया नई गाड़ी में बैठ जाइए, मर्सिडीज में बैठ जाइए, तो सड़क के गड्ढे तो उतने ही हैं, वो कम नहीं हुए। लेकिन आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं तो उसके 100 कम बढ़िया हैं। क्या होगा? वो गड्ढों में आपको झटके नहीं लगेंगे। वो झटके गाड़ी अपने आप एडजस्ट कर लेगी और आपको नहीं लगेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने कर्मानुसार चल रहे हैं तो जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनके झटके अधिक लगेंगे। लेकिन भगवान की कृपा की गाड़ी में सवार हो गए तो गड्ढे तो आएंगे पर झटके नहीं लगेंगे साहब, पर हमें कठिनाई नहीं लगेगी। गड्ढे तो आएंगे क्योंकि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये बालक गंडमूल में पैदा हुआ है और ये अनिष्टकारी है, ये अपनी मां के लिए भारी है, इसकी मां की मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में वही हुआ कि मां की मृत्यु हो गई। लेकिन गोस्वामी जी भगवान की कृपा की गाड़ी में बैठे हैं, भगवान के आश्रय में, तो क्या हुआ? शरीर को जन्म देने वाली वो मां तो नहीं रही, पर जगत जननी भगवती पार्वती ने आकर के इनको दूध पिलाया है। पार्वती जी ने गोद में गोस्वामी जी को खिलाया है। गोस्वामी जी का चरित्र पढ़िए तो स्वयं भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जो है आकर के गोस्वामी जी को और रसोई पवाती हैं। तो जीवन की वो जो प्रारब्ध था वो तो पूरा हुआ कि मां का देहांत हो गया, मां का सुख नहीं मिला। लेकिन भगवान की कृपा का फल यह रहा, भगवान के शरणागति का प्रभाव यह रहा कि उनको भगवती पार्वती का स्नेह और वात्सल्य मिला। ज्योतिषियों ने लिखा था कि गोस्वामी जी का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो दाम्पत्य जीवन ज्यादा नहीं चला, बीच में टूट गया। लेकिन भगवान के आश्रित थे, भगवान के नाम के आश्रित थे, तो क्या हुआ कि गृहस्थी तो टूट गई, लेकिन उन्होंने जगत को रामचरितमानस जैसा अद्भुत महान ग्रंथ प्रदान कर दिया साहब। गोस्वामी जी की कीर्ति स्थिर हो गई। ज्योतिष में उनके ऐसा जन्मांक में था कि उनको शरीर में पीड़ा हो जाएगी। गोस्वामी जी को एक बार बाहु पीड़ा हो गई, बहुत कष्ट शरीर में हो गया। तो ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनको वो भोगना तो पड़ा। लेकिन क्या फल मिला? भगवान के शरणागति का हनुमान बाहुक जैसा ग्रंथ हनुमान जी की सेवा में गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिया। हनुमान बाहुक ग्रंथ उसी समय गोस्वामी जी ने लिखा। तो तापत्रय विनाशाय का अर्थ यह है कि जो भगवान के आश्रय में आ जाएगा वो भगवान के आश्रित रहने के कारण जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन भगवान की कृपा यह रहेगी कि उसको उनसे कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। दुख तो आएंगे पर दुखी नहीं होगा। परिस्थिति तो आएगी पर मनः स्थिति उसकी ऐसी हो जाएगी कि परिस्थिति चाहे जो आती रहे पर हमारी मनः स्थिति ऐसी स्थिर हो जाएगी कि पर हमें दुखी नहीं कर पाएगा, परेशानियां हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं कर पाएंगी। ये भगवान की कृपा का फल है।